हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज नए चैप्टर पढ़ेंगे आईटीएफ। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कि इनवर्स है मतलब ये किसी न किसी रूप से इन्वर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड होगा। ओके, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा, फंक्शन तो है ही हमारे पास। तो इन्वर्टिबल होने के लिए कंडीशन क्या होती है सबसे पहले याद करते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टिबल होने की कंडीशन क्या होती है, क्या होती है 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए ये बात आती है। तो 1 1 होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या कि आइदर इंक्रीजिंग होगा फंक्शन और डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ से क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे लाइन की क्या हो गया मैक्सिमम हो गया हमारे पास। तो इंक्रीजिंग ही होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट ऑनटू के लिए क्या होता है, ऑनटू के लिए कंडीशन होती है क्या कि कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो ये किसकी कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन है इन्वर्टिबल फंक्शन की, जो कि हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे फिर से रिलेटेड आ गया। तो यहाँ पर इसको फिर से डिफाइन किया है कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 के लिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और ऑन टू के लिए क्या होता है कोडोमेन जो होता है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए। ओके, अगर आपको याद होगा इन्वर्टिबल फंक्शन का भी होता है जब हमारे पास फंक्शन क्या होता है बाइजेक्टिव होता है। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या हमारे पास इन्वर्टिबल होता है। ओके, ये नोट कर लो। कर लिया। फिर हम बात करते हैं तो क्या इनवर्स की बात, अब बात करें ट्रिग्नोमेट्री की। तो आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री किसको डिफाइन किया था, इनवर्स को डिफाइन किया था। इनवर्स मतलब क्या होता है इन्वर्टिबल। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट आता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है हमारे पास कि जो ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, ये पीरियोडिक होते हैं, राइट। आर पीरियोडिक, पीरियोडिक होते हैं मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये क्या होंगे मैनिमल होंगे, होंगे ना। पीरियोडिक का मतलब साइन का ले लिया हमने यहाँ पर, साइन का रेट क्या होता है 2 पाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे लाइन खींची तो क्या होगा मैनिमल हो रहा है हमारे पास। तो पीरियोडिक का मतलब क्या हो जाएगा फंक्शन जो है वो मैनिमल है। ओके, तो लिख लो और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पीरियोडिक एंड हेंस इट इज नॉट इन्वर्टिबल एंड hence it is not invertible। ओके, अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो आपको पता है फंक्शन में लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग उसके डोमेन को कट कर देंगे। डोमेन को कट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कोई इन्वर्टिबल बना लेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे टू मेक इन्वर्टिबल फंक्शन, टू मेक इन्वर्टिबल to make them invertible। इन्वर्टिबल आने के क्या करेंगे हम लोग इसका डोमेन कट कर देंगे, we cut its domain। ओके, इतना लिखिए। अब बात करते हैं कैसे sin x का हम बेसिक होता है ना हमारे पास, sin x का ये होता है हमारे पास, और ऐसे होता है हमारे पास। ओके, अच्छा हाँ वैसे ही है, उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ से ना लाइन की क्या हो गया, ये क्या हमारे पास साइन एक्स ग्राफ है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, f such that r tending to -1 to 1
रेंज क्या मिलेगी, -1 to 1, ये तो है हमारे पास रेंज। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको कट करते हैं किधर से कहाँ तक। ये जो वैल्यू है ये कितनी हमारे पास है, ये है π/2, राइट। और ये जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या है, -π/2। तो यही से हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, यही से कट कर दिया। यहाँ पे एक लाइन थी और यहाँ पे एक लाइन थी। क्यों ऐसा क्यों किया, अगर आपके दिमाग में आया होगा तो 0 से लेके पाई तक कट करने के लिए, तो यहाँ से अगर लाइन हम खींचेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, मतलब क्या जाएगा, मैनिमल हो जाएगा। फिर मैनिमल हो गया मतलब क्या होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा क्योंकि बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया, -π/2 से लेके π/2 कट किया, बन गया हमारे पास इन्वर्टिबल। आगे का पोर्शन रफ कर देते हैं। ये किसका ग्राफ है हमारे पास। अब ये फंक्शन क्या हो गया, साइन इनवर्स हो गया। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये है f सच दैट -π/2 से लेकर π/2 टेंडिंग टू -1 to 1, टेंडिंग टू -1 to 1। अब ये फंक्शन कैसा है हमारे पास, ये फंक्शन कैसा था, नॉट इन्वर्टिबल, और ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है। क्यों, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे sin x के प्लेस पे माइनस आउटपुट करो, क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे लिख दो y = sin x, राइट, y = sin x। आपने क्या किया, इसको इन्वर्टिबल रिलेशन क्या होती है, इनवर्स ग्राफ। इनवर्स ग्राफ मतलब क्या जाएगा, x = sin इनवर्स y हो जाएगा, राइट। यहाँ से r तो दिख रहा है हमारे पास, जैसे आपने -1 पुट करोगे तो -1 तो बहुत जगह पे आता है हमारे पास, कैसे, क्या आएगा, -π/2 पे दिख रहा है। फिर कहाँ दिखेगा, फिर पूरे चक्कर के बाद दिखेगा हमारे पास -π/2। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5π/2 पे दिखेगा। फिर कहाँ दिखेगा, फिर से एक पूरा राउंड। तो इस तरीके से हमारे पास रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो r है, r तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, sin इनवर्स x है, ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए बात करते हैं। यहाँ पे जब हमने इसमें पुट किया -π/2 से π/2, तो -π/2 पुट किया, क्या मिला, -1, π/2 पुट किया, क्या मिलेगा, 1। अगर हमने यहाँ पर इसके लिए बात करते हैं, ये इनवर्स ग्राफ है ना हमारे पास, ये फंक्शन है f(x) और ये क्या है, इनवर्स है, f इनवर्स x। ओके, तो यहाँ के लिए बात करेंगे। अब यहाँ पे y पुट करना है, y क्या है हमारे पास, -1 1, तो -1 पुट किया। साइन -1 कब होता है, जब -π/2 पे होगा, डायग्राम से दिख रहा है। ओके, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है -1। अच्छा, अब जब 1 पुट करेंगे तो 1 कहाँ पे मिल रहा है हमारे पास, π/2 पे। तो मतलब क्या होता है, जब ये पुट कर ये मिल रहा है और ये पुट कर ये मिल रहा है, मतलब क्या होगा कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। यही तो लिखा हुआ है, और पीरियोडिक, ये फंक्शन क्या पीरियोडिक है, इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग। अगर इसका डोमेन कट कर दें तो क्या हो जाएगा, फंक्शन बन सकता है हमारे पास क्या, कि इन्वर्टिबल है, राइट। तो इन्वर्टिबल आने में क्या किया, इसके डोमेन को कट कर दिया। डोमेन एक्सेसिव होता है, इसको बीच से कट कर दिया। कट किया, क्या मिल गया, -π/2 से π/2। अब देखो इसके लिए क्या मिल रहा है, फंक्शन इन्वर्टिबल मिल रहा है। ओके, नोट कर लो, ये बना लोगे। ओके,
अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये तो डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देना, राइट। तो हम इसको जैसे लिखा था f सच दैट -π/2 to π/2, ये लिखा था -π/2 to π/2 टेंडिंग टू -1 to 1, ये लिखा था। और फंक्शन क्या था हमारे पास, fx = sin x था। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, डायग्राम से देख भी चुके हो। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 ऑन टू फंक्शन, ओके। मतलब क्या हो गया, सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल, सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया तो मतलब क्या हो गया, अगर fx = ऐसा दिया है fx = y = sin x, तो x क्या हो जाएगा, sin इनवर्स y हो जाएगा। sin इनवर्स y हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे x कर दें तो ये क्या हो जाएगा, y कंसीडर हो जाएगा हमारे पास, रिप्लेस कर देंगे हमारे पास। तो यहाँ पे क्या किया, y = ऐसा लिखा हुआ है कि sin इनवर्स x कर दिया, y = sin इनवर्स x। अच्छा, और ये जो y है वो क्या है एक्चुअल में, ये है f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x, ओके। ये नोट कर लो। ये रख करें। अच्छा, अगर ये हो गया हमारे पास f इनवर्स ऑफ x हो गया, तो इसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे, ये रख कर दें, इसको रीडिफाइन करते हैं, इस फंक्शन को रीडिफाइन किया, लिखेंगे रीडिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा। ये फंक्शन क्या है, f इनवर्स, ये क्या था, f था तो fx लिखा था। अच्छा, यहाँ पे जो रेंज जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो ये होगा ना, -1 to 1 टेंडिंग टू -π/2 to π/2 मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो गया कि f इनवर्स x = y = sin इनवर्स ऑफ x, दैट यही पढ़ना है हमें, यही पढ़ना है IDF, ओके। ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ IDF चल रहा है, ओके, नोट कर लो। इधर ग्राफिक उससे समझेंगे, यहाँ पर ये f है, यहाँ पे ये है, ये मैपिंग है f की, और ये मैपिंग है f इनवर्स की। यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे थे, -π/2 और π/2, -π/2 और π/2। यहाँ पे इनके बीच में कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी, -π/2 कह रहे, मैंने कहा कि यहाँ पर π/3 पुट किया, फिर π/6 पुट किया, -π/3 -π/3 पुट किया, -π/3, और यहाँ पे क्या हो गया, π/3 का √3/2, ओके, π/6 का 1/2, इसका -√3/2। तो ये जो मैं यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस, तो ये जो मैपिंग है ये इसको कनेक्ट कर रही है, ये इसको कनेक्ट कर रही है, ये इसको f के अकॉर्डिंग। ये क्या था हमारे पास, fx = sin x था, इसकी मैपिंग पे देखो, sin में π/3 पुट किए, π/6 3 पुट करेंगे मिलेगा √3/2 मिलेगा, π/6 पुट करेंगे मिलेगा हाफ मिलेगा, -π/3 पुट करेंगे sin -से क्या होगा माइनस, और sin π/3 हो जाएगा वो √3/2। अब इसके लिए बात करते हैं, इस फंक्शन के इनवर्स के लिए।
अब यहाँ पे पुट क्या करेंगे, रेंज, ये पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास -√3/2 पुट करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -√3/2। ओके, -√3/2 किसकी वजह होती है, -5/3 की, इस डोमेन इस टेन ना। फिर 1/2 पुट करेंगे 5/6, √3/2 5/3, तो ये हो गया हमारे पास इनवर्टिबल। यही तो होता है हमारे पास, फंक्शन वही वैल्यू यहाँ पे जाएगी और उसी से क्या मिल जाएगा, x मिल जाए। फंक्शन कैसा होता है, इनवर्टिबल। ओके, नोट कर लो या बना लो उसको। नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लो कि sin इनवर्स x cos इनवर्स x, sin इनवर्स x cos इनवर्स x, tan इनवर्स x एटसेट्रा, ये इससे हमारे पास फॉर्म क्या होगा, इससे हमारे पास फॉर्म क्या होगा, तो ये हमेशा क्या होंगे, एंगल को डिनोट करेंगे। यहाँ रखना, डिनोट्स एंगल्स और रियल वैल्यूज और रियल नंबर्स। ओके, अगर आपको याद होगा कि रेडियन फॉर्म में चेंज करेंगे, ये डिग्री फॉर्म होगा एंगल और रेडियन फॉर्म होते हैं हमारे पास। ओके, तो ये नोट कर, ये जो हमारे पास है ये क्या होगा, और इसे क्या बोलेंगे, जिसका जो रियल नंबर है हमारे पास या डिनोट एंगल है, तो उसका क्या साइन जो है हमारे पास एंगल होगा, उसका जो साइन है वो क्या है हमारे पास x है, whose sine is x, comma cosine is x, cosine is x, इसके लिए हो गया, एंड tangent is x, tangent is x, ओके, रेस्पेक्टिवली। समझ में आएगा, मतलब ये जो है हमारे पास ये एंगल को डिनोट करेंगे या फिर कोई रियल नंबर को डिनोट करेंगे। जो रियल नंबर या एंगल आएगा उसका जो साइन होगा वो क्या है हमारे पास x है, उसी का जो cos आएगा वो क्या है x है, और उसका जो टेंजेंट आएगा वो क्या है x है। ओके, इसे नोट बना के लिख लो। ये बात नहीं समझ में आई तो डाउट सेशन में एक बार पूछ सकते हो, अगर फिर लिख लो इसको अच्छे से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि डोमेन एंड रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ inverse trigonometric function, principal value of inverse trigonometric function, range and domain, range and domain या domain and range of IDF के रेमर और रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखो फंक्शन, एक साइड में लिखो फंक्शन, यहाँ पे लिखो डोमेन और यहाँ पे लिखो रेंज। ये आपको याद करना पड़ेगा अभी, अगर तो समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, वैसे आ जाएगा समझ में। अभी जैसे नहीं आ गया था, डोमेन ये बताया
इस साइन इनवर्स का क्या होता है? पहला जनरल फंक्शन क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स डोमेन क्या होता है? -1 से 1। अभी हम लोगों ने किया था यहाँ पर, क्या हो जाएगा? -1 to 1। ओके, रेंज क्या मिलेगा? -π/2 to π/2। ओके, नोट करो। सेकेंड आता है cos इनवर्स x। तो cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास? -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। इसके लिए भी क्या हो जाएगा? -1 to 1। बट यहाँ पे रेंज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos क्या है हमारे पास? तो उल्टा होता है। अगर क्रॉस पे ग्राफ देखेंगे ऐसा होता है हमारे पास, यहाँ से चले तो 1 मिला, यहाँ पे चले क्या मिला? -1 मिल गया। तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या होती है? पाई होती है हमारे पास। ये क्या होगा? 0। ये क्या मिल गया? 0 to π। ओके, नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेंजेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? टेंजेंट ऑफ, मतलब tan इनवर्स ऑफ। अब बताओ इसका जो मैक्सिमम पॉइंट क्या आता है और मिनिमम पॉइंट क्या आता है? मैक्सिमम पॉइंट क्या आता है tan इनवर्स का और मिनिमम पॉइंट क्या आता है? अरे मैक्सिमम पॉइंट इनफाइनाइट है, मिनिमम पॉइंट क्या है? माइनस नॉट डिफाइंड। मतलब क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। तो डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर हो गया। ओके, अच्छा, अगर आपको tan का ग्राफ याद हो तो कैसा होता था? यहाँ से नॉट डिफाइंड रहता था, तो यहाँ बैक साइड पे आ जाता था माइनस नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पे ये क्या है? π/2 है, और ये क्या है? -π/2 है। ये इंक्लूड तो होते ही नहीं थे हमारे पास। क्यों? क्योंकि नॉट डिफाइंड को टच ही नहीं करेगा हमारे पास कहीं पर। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ओपन हो जाएगा, -π/2 to π/2। ओके, नोट कर लीजिए इसको। जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता उसको आईटीएफ समझ में बहुत कम ही आएगा। ओके, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए तभी आईटीएफ आएगा अच्छे से समझ में। नहीं आता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री को एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद हम लोग इसको समझ सकते हो। नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा ये चैप्टर, तो सबको टफ लगेगा अगर नहीं आता है तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट आता है हमारे पास cot इनवर्स ऑफ x। इसमें क्या होगा? cot का आपको मालूम है, cot का डायग्राम तो मालूम है क्या होता है? cot का डायग्राम कैसा होता है हमारे पास? 0 से आता है और ऐसा आता है हमारे पास। π/2 को क्या होता है? 0 ऐसा होता है। और ये क्या है हमारे पास? पाई। तो 0 पे ओपन हो जाएगा और पाई पे ओपन हो जाएगा। रेंज क्या होगा? रेंज क्या मिल रहा है हमारे पास? r हो गया, और ये हो जाएगा ओपन 0 to π। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, साइन और कॉस को रख करते हो मैं tan को भी कर देते हो, cot को भी कर देते हो, क्योंकि कुछ भी आप लोग। अच्छा, बात करते हैं इसके बाद sec इनवर्स x। अच्छा, sec इनवर्स x का sec x का रेंज क्या होता है? sec x का रेंज क्या होता है? क्या होता है? माइनस नॉट डिफाइंड से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर नॉट डिफाइंड। ओके, इसको और एक तरीके से लिखते क्या? r माइनस ओपन -1 to 1 ये होगा। अच्छा, अब भी क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो हम ये क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है,
तो कॉस में जिस पॉइंट पे हमारे पास जीरो मिल रहा होगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड है हमारे पास आ गया, मतलब कॉस में जिस पॉइंट पे जीरो मिल रहा होगा उस पॉइंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। और साथ साथ में क्या करेंगे, जीरो पे क्या है हमारे पास हमारे पास जीरो क्या होता है, जीरो सॉरी यहाँ पे नॉट डिफाइंड क्या मिला हमारे पास 90 पे, तो क्या करेंगे कॉस वाला जो हमारे पास रेंज था उसमें से π/2 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस जीरो टू पाई, एक था कॉस का, अब उसमें से हमने क्या किया π/2 सेपरेट कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड मिल रहा है हमारे पास, ओके नॉट डिफाइंड मिल रहा है, तो उस पॉइंट को क्या किया लोगों ने माइनस कर दिया। नेक्स्ट आता है कॉसेक इनवर्स x। अब इसका क्या होता है, इसका भी यही होता है हमारे पास, क्या माइनस नॉट डिफाइंड से -1 यूनियन इंक्लूडिंग 1 टू नॉट डिफाइंड, ओके इसको भी उसे देखिए, इसके क्या r -1 टू 1, यहाँ पे क्लोज मत कर देना, क्लोज करने का मतलब क्या हो जाएगा कि -1 और 1 नहीं लेंगे, बट यहाँ पे कॉसेक में -1 और 1 मिलता है, ओके। अच्छा अब कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है साइन में रेसिप होकर, तो साइन में जीरो कहाँ मिलेगा, जीरो पे, साइन में जीरो कहाँ मिलेगा, जीरो पे, तो साइन का हमारे पास रेंज क्या था -π/2 टू π/2, और माइनस क्या हो गया जीरो, ओके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, अच्छा इसको रफ कर देते हैं। अगर मैं इसको क्वाड्रेंट में सबको मिक्स कर दूं, क्वाड्रेंट मिक्स करेंगे तो आपको अभी देखा है क्या कि साइन इनवर्स, कॉस, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, कोसेक लिखा हुआ है, कॉस नहीं लिखा हुआ है, COSEC लिख दिया, मतलब कोसेक, ओके कोसेक इनवर्स। इनका जो हमारे पास रेंज मिल रहा था वो -π/2 से π/2 मिल रहा था, ओके मतलब यहाँ पे जीरो इंक्लूडिंग है, बट यहाँ पे हम ये मिल कहाँ करते हैं, इसी मिल रहा था, तो यहाँ ये क्या है हमारे पास, ये है जीरो, ये है π/2, ये है -π सॉरी पाई, और ये है -π/2, मतलब यहाँ से मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिया और यहाँ से क्लॉकवाइज, ओके। अच्छा तो हमारे पास साइन और टैन और कोसेक ये यहाँ से ऐसा हो रहा है -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2 एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा हमारे पास, इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। समझ में आया क्या कि हमारे पास जो भी वैल्यू मिलेगी, जो भी वैल्यू मिलेगी क्या फंक्शन की, वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास -π/2 टू π/2 ही मिलेगी इन फंक्शंस के लिए, ओके ये ध्यान रखना कि हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स की, वो -π/2 टू लेके π/2 के बीच में ही मिलेगी, ओके इसलिए इसको ऐसा लिख किया है। अच्छा अब आपको याद होगा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, राइट। इनके लिए क्या होता था, इनके लिए होता था 0 टू पाई होता था हमारे पास, होता था, तो इसके लिए क्या होगा, ये यहाँ से ऐसा, मतलब जो भी हमारे पास देखो टर्निंग जो हो रहा है हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज कुछ नहीं हो रहा है, ओके तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो इसके लिए कौन कौन से फंक्शन आएंगे हमारे पास, यही तीन फंक्शन, कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। मतलब इन तीन की बात कहीं भी आएगी तो इन तीन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, वो होगी 0 से लेके पाई के बीच में वैल्यूज, ओके
प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास। ओके, जनरल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू डिफरेंस होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता भी चुके हैं। यहाँ पे ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसे नोट कर, इसको भी नोट करने के लिए को नोट किया गया, इसको बना। ओके, अच्छा, मतलब अगर कहीं भी हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, x की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, तो सारे आईडीएफ मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, मतलब समझो कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स हाफ दे दिया गया, साइन इनवर्स हाफ, तो क्या होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाएगा। निगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। अच्छा, कॉस की बात करते हैं, कॉस पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, tan नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, cot नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, cot नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, cot पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, sec नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, sec पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे समझने में क्या मिला कि ऑल पॉजिटिव आईटीएफ क्या मिल रहा है हमारे पास, कहाँ मिल रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बना लो इसको, तो लिख लेते हैं लोग पॉइंट करके, लिखो नोट। रफ करें इसको, मैं लिख दो, मैं बोलते जा रहा हूँ फिर लिखते जाओ। पहला है ऑल, यहाँ पे लिख लो ऑल पॉजिटिव आईटीएफ आर पॉजिटिव, ऑल आईटीएफ आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नेगेटिव होगा, कौन कौन सा आईटीएफ नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। कौन कौन से नेगेटिव होंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज कुछ नहीं ले रहा होगा। क्लॉकवाइज देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट तो कोई फोर्थ क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज यूज ही नहीं होगा हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज यूज ही नहीं होगा। मैं एंटी क्लॉकवाइज से आपको एरो बनाया हुआ है, ध्यान देना इस बात का, एरो का यूज यही है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ओके, तो नोट कीजिए, देखिए नोट नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन टू ऑल आईडीएफ। ये किसके लिए, सारे के साइन कॉस tan नेगेटिव सब में तो पहुंचना मिलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लिख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू ऑल आईडीएफ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो तो यूज ही नहीं है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट का यूज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड क्वाड्रेंट is not used in ITF, third quadrant is not used in ITF. Okay, third point लिखो, fourth quadrant in clockwise direction, fourth quadrant is not used in clockwise direction, फोर्थ क्वाड्रेंट यूज नहीं है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट यूज ही नहीं है, क्या एंटी क्लॉकवाइज यूज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज अगर बात कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई यूज नहीं है, वही देख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन आईडीएफ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, फोर्थ पॉइंट लिखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोर्थ पॉइंट, ऑल आईटीएफ आर बाउंडेड, all ITF are bounded।
ओके, फिफ्थ पॉइंट लिखो। फिफ्थ पॉइंट है ITF will be reflection of function about y equal to x line या line y equal to x। ओके, चलो इसको रख कर दें। समझो फर्स्ट पॉइंट है क्या? साइन के लिए बात कर रहा हूँ मेरी। ओके, इस कितनी बात करना मैं इसको बात कर रहा हूँ। ये क्या है हमारे पास साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है उसके लिए आपको बता दो। मैंने एक लाइन खींची, ओके, एक लाइन खींची y इक्वल टू एक्स, बाहर से जाएगी, टच नहीं करेगी, बाहर अंदर नहीं जाएगी, कट नहीं करेगी एस। ओके, ये y इक्वल टू एक्स है। अच्छा, अब इसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा हमारे पास? इसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा? ऐसा ये आएगा, और इसका रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा। रिफ्लेक्शन मतलब जैसा ये है इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे -2 से बना -5, राइट। तो इसको रखो। तो ये क्या है हमारे पास? ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये आएगा। डायग्राम सही बनाओगे तो आपका सही बन जाएगा। ये कौन सा मेरा आर्ट है ना, बहुत अच्छा है, इसलिए ओके। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसा बनाता हूँ। ऐसा रिफ्लेक्शन कैसा बना है? ऐसा बना हुआ है, रिफ्लेक्शन ऐसे बना हुआ है, और tan यही हमारे पास क्या है? इनवर्स का ग्राफ है। ये क्या है? इनवर्स ग्राफ। अच्छा, समझने का कोशिश करो कि हमने क्या किया, इनवर्स बनाना है, ये तो ठीक है। ये क्या किया, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो x क्या आता है हमारे पास? साइन इनवर्स y आता है, ये आता है। तो ये क्या हो गया, x वाला y हो गया, y वाला क्या बन जाएगा, x। तो जो हमारे पास साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो वो क्या है हमारे पास? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारे पास? इसका क्या है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है ना हमारे पास। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? मिरर रखते हो, क्या खुद की शक्ल देखते हो, वैसे ही यहाँ पास है। यहाँ पे मैं खुद खड़ा हूँ तो क्या मिल रही है? मिरर मिल रही है। यहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ, क्या मिल रही है? मिरर मिल रही है। वही हमारे पास कहना है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्राफ होता है। जब ये ग्राफ होता होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभी ये ऐसे समझ लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the value of sin inverse 1/√2 minus 1/√2 plus cos inverse minus 1/√2 minus tan inverse minus √3 plus cot inverse minus 1/√3। ओके, इसे करिए। अभी आपको बताया भी है कैसे क्या करना है।
कौन से क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा साइन इनवर्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कॉस इनवर्स नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, tan इनवर्स नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, cot इनवर्स नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसके अकॉर्डिंग करना है। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, π/4 की होती है ना हमारे पास, तो क्या रहेगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्या रहेगा -π/4। ओके, cos इनवर्स है सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू क्या होती है, π/2 से पाई के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3π/4 पे होती है, 3π/4 पे होती है, तो क्या रहेगा -3π/4। ओके, वैल्यू पॉजिटिव है हमारे पास, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था इसलिए नेगेटिव था, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज का होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसके लिए बात करते हैं, tan क्या है हमारे पास नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में है और माइनस साइन है, सॉरी माइनस साइन है, तो tan नेगेटिव, tan √3 किसकी होती है, tan में √3 वैल्यू किसकी होती है 60 की, 60 मतलब π/3 की, नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है -π/3, तो ये माइनस और ये मिलेगा -π/3। अच्छा, cot इनवर्स नेगेटिव मिलेगा फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan cot में 1/√3 किसके लिए होती है हमारे पास 60 की, 60 होती है ना, तो क्या देगा, और यहाँ पे क्या है सेकंड कॉट है, मतलब क्या देगा पाई -π/3 2π/3 प्लस 2π/3। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास π/2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस पाई हो गया, आंसर क्या आएगा हमारे पास 3π/2। ओके, यही आपको समझाना है कि नेगेटिव कब लेंगे और पॉजिटिव कब लेंगे। साइन नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, cot नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाई माइनस करते हैं वैल्यू, वो किया पाई -π/3 मतलब 2π/3, ये तो -π/3 तो पता ही है, इसे क्या कहते हैं पाई -π/4 -π/4। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5। अब तो बहुत टफ हो गया ना टफ, क्यों, क्योंकि साइन के अंदर क्या आ गया, साइन इनवर्स आ गया, तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, आप क्या करो, इस पूरे पोर्शन को थीटा मान लो, इस पूरे पोर्शन को थीटा मान लो, थीटा मान लो, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन ऑफ थीटा की फाइंड करनी पड़ेगी अगर ऐसा मान लेंगे तो। ओके, तो यहाँ से थीटा को 2 को डिवाइड कर दिया, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू θ/2। ओके, साइन को सेट कर दो, साइन θ/2 क्या आ गया हमारे पास 3/5। ओके, अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, हमें क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स साइन θ/2 और cos θ/2। तो साइन θ/2 तो मालूम है, cos θ/2 निकाल ले, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या करेंगे cos θ/2 इक्वल टू रूट ऑफ
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर 9/25 इक्वल टू क्या है रूट 16/25 मतलब क्या है 4/5 आ गया cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 4/5। अब ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दो आगे 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5 4 3 जा 12 2 जा 24 24/25 ये क्या आ गया हमारे पास साइन थीटा यही तो हमें फाइंड करना था मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 24/25 आ जाएगी। ओके नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2 टाइम्स tan cos ऑफ tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स 2 ये भी वैसे ही करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे इस पूरे को थीटा मान लो तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा cos थीटा फाइंड करना पड़ेगा। थीटा क्या है तो थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स 2 राइट थीटा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 हमें क्या निकालना है cos थीटा cos के टर्म में cos थीटा इक्वल टू tan के टर्म में फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 वैल्यू पुट कर तो खत्म हो गया क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर इसका स्क्वायर 4 अपॉन में 1 प्लस 4 आंसर -3/5। ओके नोट करो। नोट कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 2 टाइम्स tan इनवर्स 3 साइन ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स 3 अभी इसे भी ऐसे ही करेंगे क्या करेंगे 2 टाइम्स tan इनवर्स 3 इसको थीटा कंसीडर किया थीटा क्या है हमारे पास 2 टाइम्स tan इनवर्स 3 राइट थीटा बाय 2 इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा बाय 2 इक्वल टू 3 और हमें फाइंड क्या करना है sin थीटा का tan के टर्म फॉर्मूला होता है कौन सा 2 टाइम्स tan थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 कर दो वैल्यू पुट क्या हो जाएगा 2 into 3 अपॉन में 1 प्लस 9
6/10, तो साइन थीटा क्या आ गया हमारे पास 3/5। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5। अभी करो। क्या करेंगे, इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। इस पूरे को अल्फा माना हमने यहाँ पर और इसको बीटा माना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फाइंड करने के लिए क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है और बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 है। ओके, इसको रफ करते हैं। यहाँ से साइन अल्फा क्या आएगा हमारे पास 3/5, यहाँ से कॉस बीटा क्या आएगा 3/5। ओके, अच्छा यहाँ से साइन बीटा निकाल लो, क्या आएगा 4/5, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, और यहाँ से कॉस अल्फा क्या आएगा 4/5 होगा। अब मैं यूज क्या करना है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तो करना है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैल्यू पता है, साइन अल्फा 3/5 कॉस बीटा 3/5, 3/5 इंटू में 3/5 माइनस 4/5 इंटू में 4/5, ये हो गया 9/25 माइनस 16/25, आंसर हो गया -7/25। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। अभी करो।
आपको मालूम है cos इनवर्स x क्या होता है? cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है? 0 to पाई, ओके। और cos इनवर्स y की रेंज भी क्या होगी? 0 to पाई। ये क्या लिखा है? रेंज ये तो लिखा हुआ है। और इन्हीं दो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सम क्या है? 0 दिया हुआ है। और ये दोनों की रेंज क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों फंक्शन क्या होंगे? पॉजिटिव। या तो cos इनवर्स x क्या होगा? 0 होगा। ये भी cos इनवर्स y क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या करना? सम ही करना है। नहीं सम नेगेटिव लाना तो पॉसिबल क्या वैल्यू है? दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0। तो x क्या आएगा हमारे पास? cos 0। तो x की वैल्यू क्या होगी? 1। पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ से y क्या आएगा? y भी क्या आएगा? cos 0। तो y की वैल्यू भी क्या हो गई? 1। और हमें क्या चाहिए? x प्लस वाई चाहिए। x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 2। ओके, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा इसी को चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई। और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है? cos इनवर्स x 0 टू cos इनवर्स y, ये भी 0 टू पाई। और cos इनवर्स z भी क्या होता है? 0 टू पाई, राइट। और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू पाई है और मैक्सिमम प्राइस सम लिखा होगा हमारे पास 3 पाई, तभी तो आएगा। जब ये तो ये पाई होगा, ये पाई होगा, ये पाई, तीनों पाई होंगे। तो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई? पाई। cos इनवर्स y भी क्या हो गया? पाई। और cos इनवर्स z भी क्या हो गया? पाई। तो z क्या आ गया? cos पाई। cos पाई की वैल्यू -1। ओके, फिर यहाँ से y इक्वल टू cos पाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1। यहाँ से x इक्वल टू cos पाई, x की वैल्यू क्या आ गई? -1। हमें क्या चाहिए? x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3। ओके, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू -3π/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। ओके, ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। और इसी क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास ये खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।